नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते लिखा कि माता हीराबेन मोदी ने अपना 100 वर्षों का कर्मयोगी और तपस्वी जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता का निधन बेहद दुखद है। महादेव पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उस मां को नमन जिन्होंने देशभक्त और देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। मां की प्रेरणा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। गरीबी में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार का पालन पोषण उन्होंने किया वो प्रेरणादायक है। सीएम ने कहा कि उनके और हरियाणा सरकार की तरफ से मां को श्रद्धांजलि। इस दौरान सीएम ने प्रभु से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार 30 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। 100 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन के बाद पूरा देश शोक में डूब गया है। देश भर से कई बड़े नेताओं से लेकर हजारों लोग दुख जता रहे हैं। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु माँ की हुई और माँ की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं, वास्तव में इस माँ की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। किस प्रकार जैसे इस परिवार का जो एक गरीबी के समय में नरेंद्र मोदी जी और सारे परिवार का पालन पोषण उस माँ ने किया, वास्तव में ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं आज इस घड़ी पर अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से माँ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। वर्ष 2014 में हरियाणा के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हर हरियाणवी को अपना परिवार का सदस्य मानते हुए उनके समस्त विकास को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया था। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं चलाई। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नागरिकों को सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के अपने विजन के अनुरूप एक ऐसा दस्तावेज बनाने की पहल शुरू की जिससे अंत्योदय परिवारों का लाभ सुनिश्चित हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजना लाकर नागरिकों को एक ऐसी दस्तावेज दिया है जिससे कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। परिवार पहचान पत्र आज एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है जिसमें हरियाणा के प्रत्येक नागरिक सहित हर परिवार की जानकारी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, नागरिक किन किन योजनाओं के लिए पात्र हैं यह जानकारी भी अब उन्हें स्वयं पता लग रही है। विडंबना थी कि पहले नागरिकों को यह पता ही नहीं लग पाता था कि वे किन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं और इस कारण कुछ अपात्र या रसूखदार लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा लेते थे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए पीपीपी बनाया जिससे अपात्र लोग गलत तरीके से किसी भी योजना का लाभ न ले सकें। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर 2,85,00,000 नागरिकों सहित प्रत्येक परिवार का डाटा अपडेट हो चुका है। अधिकतम परिवारों का जाति, जन्मतिथि, आय का सत्यापन भी पूरा किया जा चुका है। सरकार ने पीपीपी के साथ लगभग 600 से अधिक योजनाओं व सेवाओं को एकीकृत किया है। अब हर योजना का लाभ पीपीपी के माध्यम से मिल रहा है। नागरिकों को अंत्योदय सरल केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर केवल पीपीपी आईडी बतानी होती है और उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलता है। ऐसी व्यवस्था करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां केवल एक आईडी से नागरिकों को सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। हरियाणा का परिवार पहचान पत्र अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन गया है। पीपीपी के माध्यम से आज प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, राशन कार्ड, सभी प्रकार की पेंशन योजनाएं व भिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, समाज कल्याण योजनाएं, कृषि बागवानी विभागों की योजनाएं, स्कूल कॉलेज आदि में प्रवेश सहित अन्य पात्रता के अनुसार अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिखाए गए सुशासन के मार्ग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा
अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की दिशा में काम किया है। पीपीपी के माध्यम से एक और जहां समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान सुनिश्चित हुआ है, वहीं योजनाओं में पारदर्शिता के चलते सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुलभ हुआ है। जितनी हमारी योजनाएं जो हम चला रहे हैं और उसमें जो सफलता हमको मिल रही है उसकी एक करके मैंने चर्चा भी की है। उन्होंने बहुत रुचि लेकर के सर सुना भी और कई चीजों में पूछी भी है। विशेष तौर पर जैसे हमारा एक यूनिक कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र, उसकी चर्चा लंबी हुई और बहुत देश और भी इसको जो परिवार पहचान पत्र की एक प्रकार से इसको अपने लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके जैसे जम्मू कश्मीर मुझे स्वयं उन्होंने बुलाया, महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ आए, अन्य कई प्रदेश भी उसको जो है जानकारी दे रहे हैं, उनके अधिकारी भी आ रहे हैं और इसके जो लाभ हो रहे हैं ताकि घर पर बैठे हुए लोगों को उसका सारा लाभ मिले बिना किसी झंझट के, और सब सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिल रही हैं। चाहे वो चिरायु के नए कार्ड बनने वाली बात है, चाहे राशन कार्ड का विषय है, ओल्ड एज पेंशन का विषय है, ये सब विषय उनको जो मैंने बताया। इसी प्रकार से हमने बीपीएल का जो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपने आप 1 जनवरी से जो हमारी चालू हो रही है, 2 दिनों में हमारा प्रयोग हो चुका है और इसकी भी लिमिट हमने जो 1,80,000 कर दी है, इसको भी उन्होंने बहुत सराहा है। और इसमें कहीं किसी प्रकार से न रहे, कोई अगर कोई गुंजाइश ऐसी भ्रष्टाचार की कहीं किसी भी विभाग में होती है तो उसको कैसे चेक करेंगे, आधार के साथ इसको जोड़ करके किस प्रकार से करेंगे, वो सारा विषय उनको मैंने बताया है। तो इस पर भी उन्होंने एक बहुत संतोष अपना व्यक्त किया कि अच्छी योजना है। स्वामित्व योजना जैसा हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो पहले जानकारी प्रधानमंत्री को दे दी थी, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी हमने स्वामित्व योजना चालू की है। इस पर भी उन्होंने कई प्रश्न किए और पूछा कि किस प्रकार से इसको लागू करेंगे, वो सारा भी उनको उन्होंने बताया। इस बार शीतकालीन सत्र में हरियाणा विधानसभा बदली सी नजर आई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन की कार्रवाई लोकसभा की तर्ज पर देखने को मिली। हर सदस्य की सीट पर टैबलेट्स लगे हुए थे और कार्रवाई का सीधा प्रसारण सदस्य के नाम के साथ लाइव दिखाया गया था। सदन के नेता व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो स्वयं आईटी के ज्ञाता भी हैं, उनकी पहल पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पिछले 3 साल से विधानसभा की कार्रवाई लोकसभा की तर्ज पर शुरू करवाई। पिछले वर्ष बजट सत्र के दौरान सदन की तदर्थ कमेटियों के माध्यम से बजट पारित करवाकर एक नई पहल की थी, जिसकी सदन के सभी सदस्यों ने सराहना की थी। लोकसभा की तर्ज हर प्रकार के विधायी कार्य आरंभ करने की भी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष ने की। विधानसभा को पेपरलेस किया गया। शीतकालीन सत्र में निश्चित रूप से हरियाणा विधानसभा बदली सी नजर आई है। विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी अध्यक्ष ने ड्रेस कोड लागू किया। अब कोई भी सदस्य कर्मचारियों को उनकी ड्रेस के अनुसार पहचान सकता है। लोकसभा की तर्ज पर सदस्यों के लिए पेट भोजन की व्यवस्था की गई और कोई भी सदस्य मात्र 100 रुपए में स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठा सकता है। शीतकालीन सत्र के दौरान बाजरे की रोटी व चूरमा को व्यंजनों में शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। यह भारत के मोटे अनाजों के प्रचलित प्राचीन आहार को बढ़ावा देगा और इस प्रकार यह आहार ही औषधि का काम भी करेगा। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान दोपहर भोज के उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब देश में खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न हो गई थी तो उस समय हरित क्रांति का नारा दिया गया था, परंतु हम अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग कर खाद्यान्नों का उत्पादन तो बढ़ा सके, परंतु इसके लिए हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है, जिसे आज भी हम झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरा सर्दियों में 3 महीने उपलब्ध करवाया जाता था, अब इसे 5 महीने उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में अन्य संस्थानों में जहाँ सामूहिक भोजन बनता है, वहाँ भी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार मोटे अनाज के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव कार्य करेगी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संसद में सबसे पहले मिलेट से तैयार खाना खिलाया गया और अब हरियाणा विधानसभा देश की ऐसी दूसरी विधानसभा बनी है जहां पर दोपहर भोज में मिलेट परोसे गए। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस विषय को आगे बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ में ये पास कराया कि 2023 का वर्ष ये मिलेट ईयर होना चाहिए। स्वाभाविक है, मिलेट का खाने का अभ्यास लोगों का जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अभी जो चीज़ें देखने जा रही हैं, केमिकल्स के द्वारा पैदा होने वाली फसलों का जो
दुष्परिणाम होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कम होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, बीमारियों से दूर होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी अनुभव आता है कि बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमार होने के बाद अगर हम खाना पीना अपना ठीक कर लेते हैं बहुत जल्दी, और हमारा जो है ठीक खाने पीने से, मिलेट जैसे इस प्रकार के मोटे अनाज से, ऑर्गेनिक जो हमारी फसलें हैं उसके उपयोग करने से बीमारियां भी दूर जाती हैं। हम हरियाणा में इस प्रकार के प्रयोग आगे करने जा रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।